जमात इस्लामी हिंद के ऑनलाइन इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हर साल की तरह इस साल भी जमात इस्लामी हिंद के इस प्रोग्राम में जो ईद मिलन के नाम से जाना जाता है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब का एक मरकज़ है। किसी शायर के ने को क्या खूब कहा है कि ए हिलाले आज ला दे मेरे अरमानों की ईद, ए हिलाले आज ला दे मेरे अरमानों की ईद, प्यार के शहदाइयों उल्फत के परवानों की ईद, और मेरे हिंदुस्तान में आए सारे इंसानों की ईद, यह न कह दे यह तो कोई है मुसलमानों की ईद। जी हाँ, यह ईद का जो त्यौहार है ये हम सब का त्यौहार है, ये पूरे हिंदुस्तान का त्यौहार है। इसी कड़ी में मैं आज सबसे पहले इस चौथे एपिसोड के अंदर शुरुआत करता हूँ। ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद अनीस खान को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने उद्बोधन से हमें नवाजें। अनीस खान। मैं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद अनीस खान, कोरोना महामारी की वजह से ईद मिलन समारोह जो है वो सामूहिक रूप से किसी स्थान विशेष पे नहीं हो सका, इसके लिए इन्होंने ऑनलाइन व्यवस्था की है। इस ऑनलाइन ईद मिलन समारोह के माध्यम से मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुबारकबाद सभी को ईद की। इसके पश्चात में संदेश देना चाहता हूँ कि सभी भाईचारे से रहें। जैसे हमारी पूर्वजों ने सभी धर्मों के साथ मिलकर अपनी काबिलियत प्रदर्शित की है, देश के विकास में अपना योगदान दिया है, देश की सेवा में अपना योगदान दिया है, उसी प्रकार से आगे भी हमारे नौजवान, हमारे अन्य साथी जो है वो देश की प्रगति में और देश की सेवा में अपना योगदान देते रहेंगे और इस भाईचारे को कायम रखेंगे। इसी के साथ मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अनीस खान जी। अब मैं आगे दावत देने जा रहा हूँ श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी, सह आचार्य राजकीय मुरारका कॉलेज झुंझुनू। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह न्योला, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, मुरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू में कार्यरत हूँ। मैं इस ईद के मौके पर जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, बहनें हैं, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस बार कोरोना महामारी के कारण इनसे पर्सनल मिलकर ये मुबारकबाद देने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए एक संदेश के माध्यम से हम सभी भाई बहनों को मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्योंकि ईद का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें समाज के सभी वर्गों के हम लोग आपस में मिलकर अपने एक दूसरे के प्रति प्रेम है, एक दूसरे के प्रति जो हमारा भाईचारा है उसको प्रदर्शित करते हैं। और इस मौके पर आपस में एक दूसरे के साथ मिठाइयों का लेन देन कर कर और ज़्यादा हम एक दूसरे के करीब आते हैं। इसका मकसद केवल एक ही है कि जैसे हिंदुओं के त्यौहार दीपावली पर, होली पर मुस्लिम भाईचारे के लोग जो हमसे मिलते हैं, आकर गले मिलते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, उसी प्रकार हम ईद के त्यौहार पर उनसे मिलकर एक राष्ट्रीय एकता को, समाज में समरसता को, इसको स्थापित करते हैं। इसलिए जो महीने भर का रोज़ा रखने के बाद जब ईद आती है तो इसलिए सभी भाइयों को, बहनों को, समाज के सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सभी लोगों एकदम खुश रहें, खुशहाल रहें, देश की उन्नति में, समाज की उन्नति में अपना योगदान प्रदान करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र सिंह जी न्योला साहब। अब मैं इसी कड़ी के अंदर दावत देने जा रहा हूँ हमारे समाज सेवी और उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी झुंझुनू के भाई एमडी चौबदार जी को कि वो आए और वो भी अपने उद्बोधन से हमें नवाजें। जी, मैं सबसे पहले ईद की मुबारकबाद देता हूँ सभी साथियों को और सभी देशवासियों को। और मैं इस मौके पर आज एक सबसे पहले जमात इस्लामी हिंद की भी तारीफ़ करूँगा कि वो अपने मिशन में सदैव की भांति इस वर्ष भी, इस पेंडेमिक में बहुत शानदार काम उन्होंने ज़रूरतमंद परिवारों के लिए किया। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ईद मिलन समारोह होना था,
लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से आज इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया है, तो मैं इनकी बधाई देता हूँ कि तमाम हिंदुस्तान के जो सभी धर्म के लोग हैं वो इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। मैं एक बार पुनः इनको बधाई देता हूँ और आम नागरिक से अपील करता हूँ कि इस पेंडेमिक में, इस वैश्विक महामारी में आप सभी एकजुट रहकर और एक जाति संप्रदाय भेदभाव को भुलाकर, आपसी भेदभाव को भुलाकर लोगों की मदद करें। ईद जैसे त्यौहार के लिए हम सब का एक पर्व है, ईद खुशी से हम सब लोगों ने मनाई और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अगली ईद का जो कार्यक्रम है वो ऑनलाइन होने की बजाय ऑफलाइन हम सब लोग मिलकर एक जगह बैठकर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई एमडी साहब। अब मैं इसी कड़ी में दावत देने जा रहा हूं हमारे बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर जनाब खुर्शीद साहब गौहर, रिटायर्ड एचएम। आप आए मंच पर और हमें अपने आशीर्वचनों से नवाजें। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम हर साल ईद मिलन का प्रोग्राम मनाया करते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 कोरोना की वजह से हमारा ये प्रोग्राम नहीं हो पाया। बहरहाल फिर भी हम एक दूसरे से दूर नहीं हैं, घरों में ज़रूर बैठे हैं, लेकिन हमारे दिल जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम सब देखें तो हमारा मुल्क जो है वो गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा है। यहाँ हम दिवाली और ईद दोनों त्यौहार एक साथ मिल कर के मनाते हैं, खुशियों को बांटते हैं। ईद का अगर हम असल मकसद देखें तो ईद रोज़ों के बाद, एक महीने के रोज़ों के बाद अल्लाह की तरफ से इनाम का दिन है। इस दिन हम सब मिलकर के खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटते हैं। ईद एक ऐसा त्यौहार है, मेरा ये मानना है और वो हकीकत भी है कि ईद का दिन पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके अंदर कोई मुस्लिम खुशियों से दूर हो, जिनके बच्चों के पास खाने के लिए न हो, जिनके बच्चों के पास नए कपड़े न हो। ये इसकी एक बहुत बड़ी देन है। ईद हकीकत में देखा जाए, ईद का मकसद तो ईद भाईचारा, मोहब्बत, आपसी इत्तेफाक को परवान चढ़ाना है। दिलों से नफ़रत, हसद, कीना, बुग़्ज़, तकब्बुर, इन सब को दूर करना है। अगर ये चीज़ें हम नहीं कर पाए तो फिर जो है हमारा ईद मनाना फिजूल है, बेकार है। जब तक हम एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस नहीं करते और सिर्फ़ ख़ुद अपने कपड़े, नए कपड़े पहन लें, बढ़िया खाना खा लें और हमारा पड़ोसी है वो भूखा बैठा रहे या उनके बच्चे नंगे रहें, तो इस ईद का कोई मकसद नहीं होता। शायद इसी बात को शायर ने इन लफ्ज़ों में कहा है कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर भी असर हो ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर भी असर हो ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, और जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। मेरे नज़दीक ईद का सबसे बेहतरीन मकसद यही है। एक कथा मैं आपकी खिदमत में और पेश करना चाहता हूँ कि मुसर्रत ईद की उस वक्त ही खुर्शीद होती है। यहाँ खुर्शीद का मतलब नाम नहीं है बल्कि चमक से है, सूरज की चमक से, कि मुसर्रत ईद की उस वक्त ही खुर्शीद होती है कि जब अफसुर्दा चेहरों पर, दुखी चेहरों पर, मुसीबत ज़दा लोगों के चेहरों पर भी उसकी दीद होती है। मिटाए जो अदावत को, बढ़ाए जो मोहब्बत को, हकीकत में वही तो ईद गौहर ईद होती है। हज़रात, हमें इस बात का हमेशा ये ख़याल रखना है कि जब भी ईद आती है और ईद के अलावा भी हम जब खुशियाँ मनाने का मौका आता है तो हमारे जो गरीब भाई हैं, कमज़ोर भाई हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है या जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, हम सबसे पहले उनकी मदद का जज्बा हमारे दिलों में रखें, उनको हमारी खुशियों में शामिल करें और उनकी खुशियों में हम भी शामिल हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो ईद मनाना हमारा कारगर होगा
वरना सिर्फ एक दिखावा होगा जो हम लोगों को अपने बड़ेपन का दिखावा करते रहते हैं। शुक्रिया। मैं आप सब हजरात को अपनी जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। कबूल फरमाए। अल्लाह आप सबको तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। कोरोना से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। इस लॉकडाउन के टाइम में हम सबको कोरोना से बचने के लिए जितनी सरकारी गाइडलाइन है उनकी हमें पालना करनी है और पालना करते हुए हम एक दूसरे की तंदुरुस्ती और लंबी उम्र की दुआएं करें। आमीन। सभी श्रोताओं का और अतिथियों का शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।